हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वैद्युत स्थैतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों, और किसी भी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये हमारा कोई पृष्ठ है और यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हम ds मान लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से है, इस तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। और बच्चों, यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E सदिश मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान जो हो जाएगा बच्चों, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। और बच्चों, अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स याद करना है तो इसका हम बंद समाकलन कर देंगे, तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई हो जाएगा। और बच्चों, यहाँ पर अगर हम ये अदिश गुणनफल को खोल दें तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच में बनने वाला कोण है। तो चलिए बच्चों, ये जो हमारी गॉस की प्रमेय होती है वो जो है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताती है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय, तो बच्चों गॉस की प्रमेय ये होती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत जो फ्लक्स है बच्चों, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान जो है उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध, बच्चों किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान जो है उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बच्चों ε0 क्या है? ये बच्चों हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो बच्चों, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो है उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही हमारा बच्चों गॉस की प्रमेय है। तो आगे बच्चों कह रहा है कि इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बच्चों, इसका हमें सूत्र का निगमन करना है। तो बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए हमारा गोलीय कोश है इस प्रकार से, एक समान आवेशित पतला गोलीय कोश है इस प्रकार से। और बच्चों, इस गोलीय कोश पर कुल आवेश का मान हम कैपिटल Q मान लेते हैं। और ये बच्चों O इसका हम केंद्र मान लेते हैं। तो बच्चों, इसके केंद्र से R दूरी पर बाहर कोई बिंदु हम P मान लेते हैं इस प्रकार से, इसके केंद्र से R दूरी पर। तो बच्चों, इस R दूरी पर कोई बिंदु P है। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों, यहाँ पर गॉस के जो बच्चों नियम है, या ये कह लें कि गॉस की जो प्रमेय है उसका प्रयोग करके हमें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बच्चों गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। तो बच्चों, हम इस गोलीय कोश के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ बच्चों इस प्रकार से गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ये बंद गोलीय पृष्ठ ही हमारा यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा, क्योंकि इसी में हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय कोश हो गया। और बच्चों, यहाँ पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds मान लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से ds सदिश हो जाएगा। और बच्चों, यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें बच्चों, तो उसकी दिशा भी इस प्रकार से त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर आवेश धनावेश है तो धनावेश से दूर की ओर इस प्रकार से बाहर की ओर होती दिशा। तो यहाँ पर बच्चों, अगर हम इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव में यहाँ देख लेते हैं कि ds क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का अगर हम मान देखें, निर्गत
वैद्युत फ्लक्स। बच्चों ये हमारा छोटा क्षेत्रफल अवयव है, तो इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स हम d5 मान लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों E डॉट ds। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं E ds cos थीटा। तो बच्चों इन दोनों की दिशाएं समान है, तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा E ds d फाई बराबर। बच्चों अगर हम इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स देखें, तो संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो इसके लिए बच्चों हम जो है इसका बंध समाकलन कर देंगे इस प्रकार से। ये जो है बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा फाई हो जाएगा। और जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस गोलीय पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा, क्योंकि सभी बिंदुओं की जो है ये गोलीय कोश से दूरी जो है सभी बिंदुओं की वो समान है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। बच्चों ई का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ये नियत है बाहर आ जाएगा, और इस प्रकार से बच्चों हमारा ds का संपूर्ण समाकलन हो जाएगा। बच्चों ये ds हमारा छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, इसका अगर हम संपूर्ण समाकलन करेंगे यानी इस गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा बच्चों 4 पाई त्रिज्या r का वर्ग। तो बच्चों ये जो है हमारा इस गोलीय पृष्ठ से निर्गत बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। अब अगर हम गॉस की प्रमेय से देखें, तो वो बंद पृष्ठ से किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश भागे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ गोलीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना होगा, तो बच्चों ये गोलीय जो बच्चों गोलीय पृष्ठ है इससे परिबद्ध आवेश जो होगा, इस गोलीय कोश पर जितना आवेश है ये इसके भीतर परिबद्ध है, तो इसका आवेश हमने क्यू माना है बच्चों, तो ये क्यू के बराबर हो जाएगा इस प्रकार से भागे एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हमारा निर्गत फ्लक्स जो है इस निर्गत फ्लक्स के बराबर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ई 4 पाई r का वर्ग बराबर क्यू भागे एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमें ज्ञात हो जाएगा 1 भागे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू भागे दूरी r का वर्ग। यानी कि बच्चों पतले गोलीय कोश जो है हमारा एक समान आवेशित, उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये हमारा सूत्र हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।